जी दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਡੂ ਸੰਕਲਪ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 7। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ताकि थोड़ी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके ताकि थोड़े आने वाले एग्जाम दे विच हेल्प हो सके। तो दोस्तों अज आप शुरू करते हैं अपना 7th लैक्चर जिस विच अपना पहला क्वेश्चन है जी। देखते हैं ए ते बी दो पर्सन है जी। ए ने बोरो किया 3000, ठीक है जी, 3000 रुपये बोरो किए हैं। तो बी ने बोरो किए हैं जी 3200 रुपीज़, ठीक है जी। सेम रेट ऑफ इंटरस्ट से बोरो किए हैं जी 2.5 साल लिए, ठीक है। बी 40 रुपीज़ ज़्यादा इंटरस्ट पे करता है ए दे नालों। आपने दसना रेट ऑफ इंटरस्ट कितना है। हम देखो अगर प्रिंसीपल कंपेयर करिए जी, ए ने कितना बोरो किया 3000, बी ने कितना बोरो किया 3200। रेट ऑफ इंटरस्ट दोनों ਲਈ सेम है जी। रेट ऑफ इंटरस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई चेंज नहीं है। बी ने 3200 बोरो किया है। ਹੁਣ रेट ऑफ इंटरस्ट दोनों ਲਈ सेम है। टाइम भी दोनों ਲਈ सेम है 2.5 साल। ਹੁਣ बी इंटरस्ट ज़्यादा पे कर रहे हैं जी। कितना इंटरस्ट ज़्यादा पे कर रहे हैं 40। हाँ जी, बी का इंटरस्ट पे करने का कारण की है जी, क्योंकि बी ने पैसे ज़्यादा बोरो किए हैं जी। बी ने कितने रुपए ज़्यादा बोरो किए हैं 200 रुपये। इट मीनस वो 200 रुपये जो एक्सट्रा बोरो किया वो जिन्ना इंटरस्ट एक्सट्रा बनेगा वो 40 रुपीज़ है। तो जो 40 रुपीज़ इंटरस्ट है ये प्रिंसीपल की मन्या जाएगा जी 40 रुपये। तो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक की यूज़ होएगी, आप प्रिंसीपल कितना मन के चलांगे 200 रुपये, ठीक है जी। रेट आप पता करना है तो टाइम आपू कितना दे रखे है 2.5 साल, तो ब्याज कितना लग गया जी इस पर 40 रुपये। तो फॉर्मूला की इंटरस्ट का सिंपल इंटरस्ट इज इक्वल टू प्रिंसीपल आप कितना लैके चल रहे हैं जी 200, रेट आपू पता नहीं, टाइम कितना है जी 2.5 साल। सॉल्व करते हैं अपने को 40/5 इज इक्वल टू कितने परसेंट आ गया जी 8%। सही आंसर की बनता है जी सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। कहते मैक्सिमम वैल्यू एफ की कितनी हो सकती है इस इक्वेशन एक इक्वेशन दे रखी है तो ये एफ की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है जी। तो इन्हों अगर आप इन्हों प्लस कर रहे हैं जी तो की बन रहा है 5E9 प्लस 2F8 प्लस 3G7। तीनों प्लस करके कितना बनना चाहिए 14111, ठीक है जी। हम क्वेश्चन के मुताबिक एफ की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए है जी। एफ की वैल्यू मैक्सिमम करने लई ई ते जी की वैल्यू आपां नूं क्या करना पएगा जी मिनिमम करना पएगा। पहला एडिशन करते हैं जी। 9 ते 8 17, 17 ते 7 कितना हो गया जी 24 हो गया। इट मीन 4 आ गया, 2 कैरी हो गया। हुण देखो 2 प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू नीचे सॉल्व करके कितना बन रहा है इतने 1 बन रहा है। तो इतने 1 रहेगा तो कुछ कैरी होएगा। हुण कैरी करके इतने देखते हैं इतने प्लस करके कितना बनना चाहिए 11। अगर आप इन्हों प्लस करते हैं 5 + 2 7, 7 ते 3 कितना होंदा 10, मतलब कि 1 कैरी होके आया पिछों। इसका मतलब ये 2 प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू 11 होनी चाहिए है। तो ई प्लस एफ प्लस जी कितना हो जाएगा जी अपने कल 9 हो जाएगा, ठीक है। हम एफ की वैल्यू मैक्सिमम करनी है जी। एफ की वैल्यू मैक्सिमम करने लिए ई ते जी को आप मिनिमम कर सकते हैं जी। तो मिनिमम वैल्यू ई ते जी की पॉसिबल है 0। आपने ई ते जी दोनों 0 करता जिस कारण एफ की वैल्यू अपने को कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो सही आंसर की होएगा जी सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन कहता है जी किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस कितना है जी 5/9 ऑफ इट्स मार्कड प्राइस। जिन्नी वो मार्कड प्राइस वह 5/9 तो प्रॉफिट कितना कमाया जी उन्हें 20%, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट पता करना। तो बहुत सिंपल जा क्वेश्चन है। आप अगर मन के चलिए लेट मार्कड प्राइस 9 रुपये मान ली तो वो मुताबिक कॉस्ट प्राइस कितनी होगी जी 5/9 ऑफ 9, 5 रुपये कॉस्ट प्राइस होगी जी। हुण प्रॉफिट कितना कमा रहा है जी 20%,
ठीक है जी। इतों सैलिंग प्राइस आ जाएगी 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 20% प्लस करांगे 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 20% प्लस करने ਲਈ ਕੀ करना पएगा 5 × 120/100 ये आएगा जी सॉल्व करके 6 रुपए। ਇਹਦਾ मतलब सैलिंग प्राइस 6 रुपए है। डिस्काउंट पूछा गया जी। हुण देखो मार्केट प्राइस कितनी सी 9 रुपए, सैलिंग प्राइस कितनी है 6 रुपए, तो डिस्काउंट कितने रुपए हो गया जी 9 - 6 3 रुपए डिस्काउंट हो गया। ਆਪਾਂ ने डिस्काउंट की परसेंटेज पता करनी है। डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा 3/MP कितनी है 9 × 1/3 1/3 कितना होता है 33.33%। सही आंसर की बनेगा जी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंपलीफाई वैल्यू। आप सिंपलीफिकेशन करनी है जिसे इनू आप बॉडमास रूल लगा देंगे 4/5 ऑफ 4/15 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई 6 + 15 - 10। सब तो पहले इन्होंने कटिंग करके देखते हैं। आ कटिंग हो जाएगी, ये भी कटिंग हो जाएगी 3 × 2 = 6 ये कटिंग तो सॉल्व करके 1 आ गया। तो अपने को बचता है 1 + 15 - 10 16 - 10 कितना बनया 6। तो सही आंसर की बनेगा जी बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन कहता है जी 500 मीटर की रेस है जिद दो रनर्स हैं पी तो क्यू तो उन्होंने स्पीड की रेशो कितनी है 3:5। पी हैज़ अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। पी को स्टार्ट है जी 200 मीटर का मतलब पी रेस शुरू करेगा 200 मीटर अगे तो ठीक है। तो आपने दसना है दोनों रनर्स के विच कितना डिस्टेंस होएगा जो रेस खत्म होएगी। तो सब तो पहला अगर आप देखिए 500 मीटर की रेस है जी पी दे कोल 200 मीटर का स्टार्ट है इट मीनस पी की रेस इतों शुरू होएगी 200 मीटर ये स्टार्टिंग पॉइंट है जी। तो क्यू की रेस इतों स्टार्ट होएगी पी की रेस इस जगह तो स्टार्ट होएगी। हुण दोनों की स्पीड्स की रेशो कितनी है 3:5 पी रेशो क्यू की कितनी है जी 3:5। आपने दसना है भी जो रेस कंप्लीट होएगी उस टाइम पर उन्होंने विच कितना डिस्टेंस होएगा। हुण स्पीड के टाइम का जोड़ा कॉन्सैप्ट है जी वो आपको पता है कि जो रेशो स्पीड की होंगी है ठीक है जी जो रेशो स्पीड की होंगी है उही सेम रेशो किसकी होंगी है डिस्टेंस मतलब कि रेशो ऑफ स्पीड कि बराबर होएगी रेशो ऑफ डिस्टेंस अगर थोड़ा टाइम कॉन्सटेंट है ठीक है जी। टाइम सेम है जी देखो उन दोनों रनर सेम टाइम पर भजना शुरू कर रहे हैं क्यू तो पी ठीक है जी। तो इत्थे जाके उन्होंने खत्म करना है। तो अगर आप देखिए पी कितना डिस्टेंस दौड़ेगा जी जो रेस खत्म होएगी पी ने दौड़िया 300 मीटर तो क्यू ने कितना डिस्टेंस दौड़िया होएगा 500 मीटर। तो इन्हों के डिस्टेंस की रेशो भी कितनी बनती है 3:5। स्पीड की रेशो भी 3:5 है डिस्टेंस की रेशो भी कितनी बनती है 3:5। इसका मतलब दोनों ने सेम टाइम दे विच कितना डिस्टेंस कितने पहुँच गए होंगे इस पॉइंट पे इट मीन सेम टाइम पे उन्होंने रेस खत्म होंगी है। तो इस उन्होंने विचकार कोई भी डिस्टेंस नहीं होएगा दोनों सेम टाइम पे पहुँचन। आंसर की आएगा जी सी ऑप्शन। याद रखना है अगर सेम टाइम है तो स्पीड जी है रेशो दी सॉरी स्पीड की रेशो जी है कि बराबर होएगी डिस्टेंस की रेशो के बिल्कुल बराबर होएगी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है ए कोई काम कितने दिन कर सकता 25 दिन बी नूं ही काम करने लिए कितने दिन लगते हैं 30 डेज। दोनों ने 5 दिन कट्ठे काम करते हैं जी उस तो बाद दसना कितना काम बच गया। सब तो पहले आप वर्क देखते हैं जी ए कितने दिन कर रहे जी 25 दिन बी नूं कितना टाइम लग रहा है 30 दिन। एलसीएम कितना बनता जी अपने लिए एलसीएम बनेगा 25 ते 30 अपने कुल 150। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 यूनिट बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 यूनिट। अगर दोनों मिलके काम करन डेली तो डेली रोज़ डेली कितना काम करनगे 11 यूनिट काम करनगे जी ठीक है। हुण किन्ने दिन उन्होंने इकट्ठे काम किया 5 दिन। तो 11 के मुताबिक रोज़ अगर 11 यूनिट करते हैं तो 5 दिन के विच कितना काम हो जाएगा जी 55 यूनिट काम हो गया। हुण 150 यूनिट काम सीगा 55 यूनिट वो हो गया तो कितना काम बचया जी उन्होंने रिमेनिंग पूछा सी लैफ्ट 150 - 55 करांगे कितना आ जाएगा 95 यूनिट हले कम लैफ्ट है। तो यदि फ्रैक्शन पता करनी है तो 95 यूनिट बचे ने किन्ने चों 150 चों
ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਘਟਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਆंसर ਆਏਗਾ? डी ऑप्शन आएगा। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 7290। ਤੇ ਉਸ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ % ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? 10% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਚੇਂਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। अगर एज्यूम करके चलिए कि अज तो 3 साल पहला उसकी वैल्यू x रुपीज़ सी, अज तो 3 साल पहला कितनी वैल्यू सी? x रुपीज़। हर साल 10% डिक्रीज़ होएगा। तो पहले साल जो 10% डिक्रीज़ होया तो कितनी वैल्यू रहेगी? 90/100। ठीक है, हुण सैकेंड ईयर फिर 10% डिक्रीज़ हो गया, तो दूसरे साल भी उसकी वैल्यू फर्दर कितनी घट गई? 10%, तो 90/100। तीसरे साल फिर 10% वैल्यू घट गई जी, फिर कितना रह गया? 90/100। ये 3 बार डिक्रीज़ होने तो बाद जी वैल्यू बची जी वो कितनी बन गई? 7290। तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप एक 0 पहले ही कैंसल कर दें जी। तो एक्स की वैल्यू आ गई 7290 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब 720 कट देगा जी। उस स्कूटर की वैल्यू कितनी सी जी अज तो 3 साल पहला? 10,000 रुपीज़। तो सही आंसर की बनेगा? बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन आ गया अपने लिए। नैक्सट क्वेश्चन कहता है किन्ने टाइम दे विच जिहड़ा 64,000 रुपीज़ प्रिंसीपल है उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 68921 हो जाएगी एट 5% पर एनम इंटरस्ट। तो इंटरस्ट आपने देना हाफ ईयरली। हुण देखो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन नूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करिए, अमाउंट का फॉर्मूला की है? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। ठीक है जी। अमाउंट अपने लिए कितनी है? 68921। प्रिंसीपल अपने लिए कितना है जी? 64,000। रेट कितना है जी? 5% पर एनम। आप हाफ ईयरली देना तो हाफ करना पड़ेगा, तो 5/200 हो जाएगा, तो पावर होएगी 2। ठीक है जी। इस क्वेश्चन नूं करन दा ट्रेडिशनल मैथड है, इनू अगर आप सॉल्व करांगे ये अपने को आ जाएगा 68921 अपॉन 64,000 इज इक्वल टू 1 + 41/40 पावर 2n। हुण 40 का क्यूब हुंदा है जी 64,000 ते 41 का क्यूब हुंदा 68921। आप इन्हों लिख सकते हैं 41/40 का क्यूब इज इक्वल टू 41/40 की पावर 2n। तो जो हम बेस सेम हो गए तो पावर्स इक्वल हो जाएगियां। तो 2n की वैल्यू कितनी आ गई जी? 3। तो n कितना आ गया अपने को? 3/2 मतलब 1.5 साल। आंसर की बनना चाहिए जी? सी ऑप्शन। तो यह करन दा बेसिक मैथड है जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है। इस क्वेश्चन च मैं अप्रॉक्सीमेशन ट्रिक तुहानूं सिखाऊंगा भी अप्रॉक्सीमेशन नाल आपां इस क्वेश्चन नूं किवें कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन नाल इस क्वेश्चन नूं ट्राई करके देखते हैं जी। 64,000 प्रिंसीपल है, 68921 अमाउंट है। इसका मतलब इंटरस्ट कितना लग गया जी? इंटरस्ट लग गया 4921। ठीक है जी, 4,921 रुपये इंटरस्ट लग गया जी। तो 4,921 रुपये इंटरस्ट का अगर आप ओवरऑल रेट कैलकुलेट करिए तो कितना रेट लग गया जी? 4921 अपॉन 64,000 इंटू 100। ये रेट आप जो कैलकुलेट करांगे ये लगभग 7.7% इंटरस्ट। मतलब कि टोटल ब्याज जिहड़ा लग गया जी तुहानूं वो कितना लग गया? 7.7%। ठीक है जी। हुण हर एक साल कितना ब्याज लगना है जी? 5% पर एनम। तो हाफ ईयरली जो लगावांगे हाफ ईयरली आपां नूं कितना ब्याज लगेगा? 2.5% ब्याज लगेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखिए 2.5 + 2.5 कितना बनता है जी? 7.5% ब्याज बनता। अप्रॉक्सीमेटली 7.5% बनता अगर आप सिंपल इंटरस्ट लगाइए, पर क्योंकि एक कंपाउंड इंटरस्ट है तो 7.5 तो कुछ एक्सट्रा वैल्यू लगेगी कंपाउंड होने करके, जिस कारण वो कितना बन जाएगा जी? अप्रॉक्सीमेटली 7.7। गैस वर्क लगाया जा सकता भी आप 3 बार ब्याज पे करांगे तो 7.7% लगेगा। तो 3 बार ब्याज पे करना हाफ ईयरली तो कितने साल पे किया जाएगा? 1.5 साल के पे किया। क्योंकि अगर मैं 1.5 साल तो ज़्यादा मान लो 2 साल च जाता तो 2 साल के इंटरस्ट 10% तो ज़्यादा क्रॉस कर जाता, जबकि अपना ओवरऑल इंटरस्ट कितना लग गया जी? सिर्फ 7.7%।
तो अपना टाइम कितना बनेगा जी 1.5 ईयर्स। तो आप इस क्वेश्चन को अप्रॉक्सीमेशन नाल करांगे ना कि ट्रेडिशनल मैथड नाल। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है ਆਪਾਂ ने रेट परसेंट पर एनम पता करना है अगर ਤੁਹਾਡਾ 2000 रुपये प्रिंसीपल की अमाउंट कितनी हो जाती है 2315.25 इन ईयर एंड हाफ। ठीक है जी, 1.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरस्ट हाफ ईयरली पे करना है। पिछले नाल ਦਾ ही क्वेश्चन है दोस्तों, उस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेट ऑफ इंटरस्ट पता सी, टाइम कैलकुलेट करना सी। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ टाइम गिवन है तो रेट कैलकुलेट करना है। तो इस दे विच भी आप अप्रॉक्सीमेशन ही यूज करांगे, सेम मैथड। अपना प्रिंसीपल 2000 है जी, अमाउंट कितनी है जी 2315.25। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ इंटरस्ट लग गया जी, इंटरस्ट कितना लग गया 315 रुपये 25। अगर मैं इनू अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करा जी, ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरस्ट अप्रॉक्सीमेट मैं 315 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करदा जी 2000 इंटू 100। तो अप्रॉक्सीमेटली 15.75% इंटरस्ट लग गया जी। ठीक है जी, हुण 1.5 साल का टाइम है जी। ठीक है जी, 1.5 साल दे विच 15.75% ब्याज लगना। अगर मान लो मैं ईयरली 5% ब्याज लैंदा जी ईयरली, ठीक है जी, तो हाफ ईयरली कितना परसेंट चार्ज करता 2.5%। तो 1.5 साल दे विच 3 बार ब्याज लाऊंगा। तो आपने पिछले क्वेश्चन भी पढ़िया सी, ये अप्रॉक्सीमेटली 7.7% बनता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, अगर मैं 20% एनुअली ब्याज लैंदा तो 3 बार च आप 10% 10% 10% कर दे तो ये 30 तो ज़्यादा हो जाता ब्याज, ये लगभग 33.1% ब्याज बनूगा। तो 20% नाल पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर आप 11.5% चार्ज करते हैं इंटरस्ट ईयरली, तो हाफ ईयरली कितना चार्ज करांगे जी, हाफ ईयरली ये चार्ज होएगा लगभग अपने कोल 5.7% इंटरस्ट चार्ज होएगा। ठीक है जी, तो 3 बार आप हाफ ईयरली चार्ज करांगे। ठीक है जी, तो ये भी अपना जो क्रॉस कर देगा 17% ਨੂੰ क्रॉस कर देगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो तीनों ऑप्शनस अपनी एलिमिनेट हो जांदियां ने, ए सी ते डी अप्रॉक्सीमेशन नाल। तो बचेगी केड़ी जी, बी ऑप्शन। अगर 10% ईयरली चार्ज करूँगा तो हाफ ईयरली मैं कितना चार्ज करूँगा 5%। तो 3 बार आप हाफ ईयरली जो 5 + 5 + 5 लगावांगे तो 15 प्लस समथिंग आएगा जी कुछ। ठीक है जी, जो कि कितना बनाएगा 15.75। अप्रॉक्सीमेशन के बेस से आप आंसर देवांगे, इसका आंसर भी कितना आएगा जी 10%। नैक्सट क्वेश्चन, अगर थोड़ा ये ट्रिक नहीं समझ आई अप्रॉक्सीमेशन तो तुम अपना ट्रेडिशनल मैथड यूज कर सकते हो, जिसे अमाउंट का फॉर्मूला की है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसीपल इंटू 1 + r/100 रेज़ टू पावर n। अमाउंट पता है, प्रिंसीपल पता है, टाइम पता है, आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करनी है। नैक्सट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है जी, 12 कारपेंटर्स हैं जी। ठीक है जी, डेली 6 घंटे काम करते हैं तो कितनी चेयर्स बनाते हैं 460 चेयर्स बनाते हैं 240 दिन। आपने दसना कितनी चेयर्स बनाएंगे 18 कारपेंटर 360 दिन डेली 8 घंटे काम करके। तो चेन रूल का कॉन्सैप्ट यूज करते हैं जी। कारपेंटर किन्ने हैं जी 12, डेली किन्ने घंटे काम कर रहे हैं जी 6 घंटे काम कर रहे हैं। कितनियां चेयर्स बन रही ने जी 460 चेयर्स बन रही ने, दिन किन्ने लग गए जी 240। हुण कारपेंटर किन्ने हैं जी 18, डेली 8 घंटे काम करना है, चेयर्स बननियाँ एक्स, किन्ने दिन है जी अपने को 360। कॉन्सैप्ट लगाने एक्स इक्वल टू 460। कारपेंटर 12 तो 18 हो गए, ज़्यादा हो गए जी। जे कारपेंटर ज़्यादा होंगे तो चेयर्स भी ज़्यादा बननगियाँ, तो चेयर ज़्यादा बननगियाँ तो 18/12 बड़ी वैल्यू उपर। सिमिलरली पहला 6 घंटे काम होंदा सी, दिन चों 8 घंटे काम हो रहा, रोज़ ज़्यादा काम होने करके चेयर्स भी ज़्यादा बननगियाँ, जे ज़्यादा बननगियाँ तो बड़ी वैल्यू उपर 8/6। पहला 240 दिन 460 चेयर्स बनदियाँ सी, हुण 360 दिन है जी, दिन ज़्यादा हो गए तो भी चेयर्स ज़्यादा बननगियाँ, ज़्यादा बननगियाँ तो बड़ी वैल्यू 360/240। इनू सॉल्व करांगे जी 3/2 4/3 3/3 नाल 3 कैंसिल
इंटू 2 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा कि 460 इंटू 3, जो कि सॉल्व करके कितना आएगा जी 1380 चेयर। गाइस हुण कितनियां चेयर्स बननियां 1380, सही ऑप्शन बन गया जी सी ऑप्शन। नैक्सट एक एग्जामिनेशन है जी, तो 3 सबजैक्ट हैं जी उहदे विच, ठीक है 100 मार्क्स के सबजैक्ट हैं। पहले सबजैक्ट स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए 60%, सैकेंड सबजैक्ट कितने आए 80%, कहते जी ओवरऑल तीनों सबजैक्ट के मिला के कितने आए 70% मार्क्स आए। तो तीसरे सबजैक्ट कितने परसेंट मार्क्स आए ये दसना है जी आपने, ठीक है जी। तो सिंपल है, हम देखो 100 मार्क्स का पेपर 100 ईच, तो पहले सबजैक्ट 60% मार्क्स है मतलब 60 नंबर होए, दूसरे दे विच 80% मार्क्स है तो मतलब 80 होए, तीसरे दे विच पता नहीं जी एक्स, ठीक है जी। ओवरऑल जी एवरेज है वो 200 कितनी है जी 70% है 3 सबजैक्ट की। तो ओवरऑल जो टोटल मार्क्स बनने वो कितने बनने 70 इंटू 3, डेट कितना हो गया जी 140 प्लस एक्स इक्वल टू 210, एक्स की वैल्यू अपने जी सही आंसर की बनेगा जी सी ऑप्शन अपना सही आंसर है। नैक्सट आ गया जी, कहते जी 3 मैन है जी ए बी सी, उन्होंने एवरेज वेट कितना है 84 kg, एक डी आता जी उन्होंने चौथा बंदा ज्वाइन करता है, तो हम 4 बंद की एवरेज कितनी हो जाती है 80 kg, ठीक है। एक उन्होंने तो इलावा एक होर परसन है ई, जिहदा वेट 3 किलो ज़्यादा है किहदे नालों डी नालों, ठीक है, वो रिप्लेस कर दिंदा है ए नूं, कौन रिप्लेस करता है ई रिप्लेस करता है ए नूं, जिस कारण बी सी डी ई की एवरेज कितनी हो जाती है 79, ए का वेट पता करना है जी, ठीक है जी। तो सब तो पहला आपां नूं ए बी सी का एवरेज वेट दिता होया था, ए बी सी का टोटल वेट कैलकुलेट करते हैं जी, 3 बंदे हैं 84 इंटू 3 कितना बन जाएगा जी 252 kg, एक होर डी जो इन्होंने ज्वाइन कर दिता 4 बंद की एवरेज 80 हो जाती है, मतलब ए बी सी डी का टोटल आप कर सकते हैं जी, ए बी सी डी का टोटल कितना बनेगा जी 80 इंटू 4 कितना आ गया 320, ए बी सी का वेट 252 है जी, ए बी सी डी का कितना है 320, इन्हों माइनस करके अपने को डी का वेट पता लग जाएगा जी, डी का वेट कितना आ गया 68 के, अपन डी का वेट पता चल गया जी। उस तो अगे ई आंदा जी, ठीक है जी, जिहदा वेट 3 किलो ज़्यादा है डी नालों भी, ठीक है जी, देयरफॉर ई का वेट कितना हो जाएगा जी डी के वेट नालों 3 किलो ज़्यादा, मतलब 68 प्लस 3 हो जाएगा, कितना आएगा 71 के, ई का वेट कितना आया 71 kg। हुण ई ने रिप्लेस किया है किनू जी ए नू ग्रुप दे विच, तो बी सी डी ई का एवरेज वेट आपां नू 79 पता है, तो बी सी डी ते ई का एवरेज वेट 79 है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा जी 79 इंटू 4, ये कितना बनेगा अपने को 316, बी सी डी ई का टोटल कितना हो गया जी 316 किलो हो गया जी, ठीक है जी। तो ए बी सी डी का टोटल कितना से अपने को ए बी सी डी का टोटल कितना से अपने को 320 किलो। अगर आप इन्हों माइनस करिए, डी नाल बी कैंसल हो जाएगा, सी नाल सी, डी नाल डी कैंसल हो जाएगा, अपने को ए माइनस ई कितना बचेगा जी 4 किलो, ठीक है जी। ए माइनस ई कितना बचया 4 किलो बचया, जिथे ई का वेट आपको पता है जी, ई का वेट कितना है 71, तो ए माइनस 71 की वैल्यू 4 किलो आ गई, तो ए किन्ने वेट ए का वेट कितना होएगा 75 के, तो करैक्ट आंसर की बनेगा सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, नैक्सट क्वेश्चन की कहता है रोहित ने अपनी कार बेची जी किस रेट से 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस तो 10% घट रेट से सेल की अमित नू, ठीक है। अमित ने रिपेयर करवाई कार जी, किन्ने रुपए खर्च करते उसते रिपेयर से 5000, तो उस तो बाद उसने कार नू राजेश नू सेल करता किन्ने ते 20% अबव द टोटल कॉस्ट मतलब जो दा रिपेयर का खर्चा आया उसनू मिला के, ठीक है जी, उसते 20% प्रॉफिट कमा के सेल करता अगे राजेश नू, जो कि किदे बराबर है 1 लाख, मतलब राजेश नू वो कार किन्ने रुपए की मिली 1 लाख रुपए की मिली। आपां ने ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार पता करना है नियरेस्ट टू 100, ठीक है जी, सब तो नियरेस्ट 100 वैल्यू के नज़दीक देखना है ओरिजिनल प्राइस। हम देखो रोहित ने बेची किस नू पहला अमित नू, अमित ने अगे बेची राजेश,
है जी। राजेश कोल जिहड़ी कार पहुंची है जी वो किन्ने दी पहुंची है 1 लाख रुपए। हुण अमित ने अपनी कॉस्ट दे विच 20% प्रॉफिट लगा के राजेश नूं बेची सी, ठीक है जी। इहदा मतलब जिहड़ी अमित दी कॉस्ट आएगी, अमित दी कॉस्ट कितनी आएगी 1 लाख इंटू 100/120। इत्थों सॉल्व करके ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है जी 83,333, ठीक है जी। तो अमित की जी कॉस्ट सी टोटल कॉस्ट वो कितनी सी 83,333। हुण ये टोटल कॉस्ट के 5,000 रिपेयर का सी, ठीक है जी। तो अगर आप 83,333 रुपए के विचों 5,000 लैस कर दें जी तो कितना बनता है 78,333। का मतलब रोहित ने जी कार अमित नूं बेची सी वो किन्ने च सेल की सी 78,333, जो कि यदि एक्चुअल कॉस्ट नालों 10% घट सी। इहदा मतलब जी रोहित की कॉस्ट है, रोहित की कॉस्ट कितनी होएगी जी 78,333 इंटू 100/90। ये सॉल्व करके बनता है जी अपने को 87,000 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है जी। तो रोहित की जी कॉस्ट सी मतलब एक्चुअल कॉस्ट ओरिजिनल प्राइस जिन्हों आप कहांगे कार का वो कितना सी जी अप्रॉक्सीमेटली 87,036 रुपए। तो आपने नीयरेस्ट 100 वैल्यू दे देखना है तो 87,036 के नीयरेस्ट 100 वैल्यू कि बनती है 87,000। करेक्ट आंसर की बनेगा सी ऑप्शन बनेगा। नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, टाइम दे रखा एंगल पता करना, इसका डायरैक्ट फार्मूला होंगे जी, फार्मूला की होंगे 30H माइनस 11m/2, ठीक है जी। H कितना दे रखे आपां 3, M कितना दे रखे आपां 20। सॉल्व करके कितना आ गया 90 माइनस 110 20, माइनस इग्नोर करांगे तो किन्ने डिग्री का एंगल सी जी उन्होंने विचकार 20 डिग्री। ये तो फार्मूला बेस हो गया। ट्रिक बेस अगर आप देखिए जी 3:20 से दसना है, मतलब पहला आप घंटे वाली सूई में 3 से फिक्स किया, 3:20 तो मिनट वाली सूई किस ते होएगी 4 ते होएगी, ठीक है। अगर एग्जैक्ट इन्हों हम देखिए भी अगर घंटे वाली सूई एग्जैक्ट 3 ते है तो मिनट वाली सूई एग्जैक्ट 4 ते है तो इस टाइम इन्होंने कितना एंगल है 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। बट क्योंकि 3:20 है जी तो जी आर वाल घंटे वाली सूई है वो एग्जैक्ट 3 ते नहीं होएगी जी, वो 20 मिनट अगे मूव कर चुकी है। तो जी आर हैंड होंगी है जी घंटे वाली सूई होंगी है, ठीक है जी, वो 1 मिनट के 1 मिनट के कितना मूव करती है हाफ डिग्री मूव करती है। तो इत्थे 20 मिनट हो चुके हैं जी, तो 20 मिनट चो कितने डिग्री मूव करेगी जी हाफ इंटू 20 10 डिग्री मूव करेगी। इसका मतलब ये जोड़ा आर हैंड है इत्थे किते होएगा जी, ठीक है। ये 10 डिग्री का फर्क आ गया जी, तो 30 के विचों आपां 10 डिग्री घटा देंगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। इस ट्रिक नाल भी एंगल कैलकुलेट किया जा सकता। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी अपना। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है एक रेडियो है, ठीक है जी, जो कि आप 20% प्रॉफिट से बेच रहे हैं। कहते अगर वही रेडियो 60 रुपीज़ ज़्यादा तो बेचा होंदा तो जो प्रॉफिट से वो कितना होना सी 30%। मतलब पहला आप 20% प्रॉफिट से बेच रहे हैं, हुण रेडियो आप बेच रहे हैं 30% प्रॉफिट से, तो इत्थों इत्थे का डिफरेंस जोड़ा है वो किन्ने रुपए का है 60, क्योंकि 60 रुपए ज़्यादा तो बेच रहे हैं। तो ये डिफरेंस है किन्ने का जी 10% का। इसका मतलब जी 10% वैल्यू है वो किस दे इक्वल होगी जी 60 रुपए। अगर 10% 60 के बराबर है तो 100% वैल्यू कि बराबर होएगी 600। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 600, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर बन। नैक्सट क्वेश्चन आ गया कहते एक प्लेयर है, ठीक है, जिहदी एवरेज 10 इनिंग्स दे विच कितनी है 32, मतलब पहले 10 मैचेस उन्हें 32 की एवरेज नाल स्कोर किया। कहते आखिरी मैच दे विच या अगले मैच दे विच कितना स्कोर करे ताकि उसकी एवरेज कितनी इंक्रीज हो जाए 6 इंक्रीज। तो अगर आप देखिए 10 मैचों के एवरेज कितनी है 32, तो टोटल रनस कितने हो गए 320। नैक्सट मैच दे विच कुछ रनस बनाने करके उसकी एवरेज 6 इंक्रीज होनी चाहिए है, मतलब हुण एवरेज कितनी होगी 38। तो हुण ये कितना बन जाएगा जी अपने को सॉल्व करके 418।
ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 98 ਰਨ ਸਕੋਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਔਰਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨਸ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ 6 ਰਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 11 ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 6-6 ਰਨਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਨਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 66 ਰਨਸ ਇੰਕਰੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 66 ਰਨਸ ਐਕਸਟਰਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ 32 ਰਨਸ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਉਹਨੂੰ 66 ਰਨਸ ਐਕਸਟਰਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 98 ਰਨਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ठीक है जी by which 2300 and 3500 are divided leaving the remainders 32 and 56 respectively। सब तो बड़ा नंबर पता करना है जिस नाल अगर 2300 ਨੂੰ डिवाइड करिए तो 32 रिमाइंडर आएगा एंड 3500 ਨੂੰ अगर उस नंबर नाल डिवाइड करिए तो 56 रिमाइंडर आएगा। तो HCF का कॉन्सैप्ट यूज होएगा जी ठीक है। ਆਪਾਂ HCF पता करना है कि 2300 माइनस 32 एंड 3500 माइनस 56 ये दो वैल्यूज़ का HCF पता करांगे तो 2300 चो 32 माइनस कितने कितना हो गया जी 2268 तो 3500 दे विचों 56 माइनस कितना कितना हो गया 3444। ये दो वैल्यूज़ का HCF कैलकुलेट करना है तो आप फैक्टराइजेशन मैथड लगा दें जी फैक्टर्स बना लें दोनों के। सब तो पहला 2 ते कटणगे जी दोनों वैल्यूज़ 2 ते कटा के कितना आ गया 1134 ये कितना आ जाएगा जी अपने को 1722। दोबारा फिर 2 ते कटणगियां जी ये वैल्यूज़ अगर इन्हों आप 2 ते कटाने जी दोबारा तो ये कितना आंदा सॉल्व करके 567 ते 861। उस तो बाद ये दोनों वैल्यूज़ 3 ते कट रही हैं जी 3 ते कटाया तो इन्हों बनता 189 तो ये आंदा जी 287। ये दोनों वैल्यूज़ 7 ते कट रही हैं जी 7 ते कटाया तो यह बनता अपने को 27 ये बनता जी अपने को 41। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਦਰ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਦਾਂਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ HCF ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 84। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ 84। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਗਰਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3:2। ਕਹਿੰਦੇ 30% ਬॉयਜ਼ ਤੇ 70% ਗਰਲਸ ਨੇ ਪੇਪਰ सॉरी 30% बॉयज़ तो 70% गर्ल्स हैं जी जिन्होंने एग्जाम दिता है ठीक है। आपने रेशो पता करनी है जी कि नंबर ऑफ विलेजर्स अपीयर्ड इन द एग्जाम टू दैट ऑफ नॉट अपीयर्ड इन द एग्जाम ठीक है जी। जिन्होंने बंदियां ने पेपर दिता तो जिन्होंने पेपर नहीं दिता ठीक है जी उन्होंने आपने रेशो पता करनी। तो मन के चलते हैं कि अगर टोटल बंदा विलेज के विच कितना है 100 तो बॉयज़ ते गर्ल्स अगर आप इन्हों वंडांगे 3:2 है तो बॉयज़ किन्ने हो गए जी 60 तो गर्ल्स किन्नियां हो गई 40। हुण कहंदे भी 30% बॉयज़ ने पेपर दिता है तो 60 दे विचों 30% 60 का 30% करांगे कितना आएगा जी 18 तो गर्ल्स दे विचों 70% 40 का जो आप 70% करांगे कितना आएगा जी 28। मतलब इन्होंने एग्जाम दिता है जी ये कितना हो गया 46 बंदियां ने पेपर दिता है। तो इट मीनस जेडे बच गए किन्ने बच गए जी 100 चो 46 माइनस कितने 54 बंदे ऐसे सी पर्सन ऐसे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिता। तो आपने इन्हों की ही रेशो कैलकुलेट करनी सी जिन्होंने एग्जाम दिता है अपीयर इन एग्जाम टू दैट ऑफ नॉट अपीयर इन। एग्जाम दिता किन्हों ने जी 46 बंदियां ने तो किन्हों ने नहीं दिता 54। कटिंग करांगे अपने को कितना आ जाएगा 23:27। सही आंसर की बनेगा जी डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है सिंपलीफाइड वैल्यू पता करनी है जी इसका प्रोडक्ट अगर करते हैं तो इन्हों आप सिंपलीफाई करके देखते हैं जी। पहली ब्रैकेट 2 - 1/3 अगर सॉल्व करेंगे 3 2 6 6 - 1 5/3 ठीक है जी। इसी तरीके नाल
5 इंटू 2 10 10 माइनस 3 7/5। उस तो अगे की बनता है 14 14 माइनस 5 9/7। ये सीरीज इसी तरीके नाल कंटिन्यू होंदी जाएगी जी। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 999 ਇੰਟੂ 2 ਮਾਈਨਸ 997 ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 1001 ਬਾਈ 999। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 5 ਨਾਲ 5 कटेगा 7 ਨਾਲ 7 कटेगा इसी तरह के 9 सारी वैल्यूज़ कटदियाँ जाएंगियाँ। ठीक है जी। एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਇੱਕ 1001 ਬਚਿਆ ਤੇ 3 बचिया तो आंसर की आ जाएगा 1001 डिवाइडेड बाय 3। सही आंसर की बनया जी डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है कहते जी 3 वैसल्स हैं जिन्हों की कैपेसिटी 3:1 की रेशो च। तो मन के चलते हैं जो 3 वैसल्स हैं जी ABC 30 लीटर 20 लीटर ते 10 लीटर। ठीक है जी। उन्होंने मिल्क ते वाटर मिक्स किया होया तो इन्हों के हरेक वैसल की मिल्क वाटर की आपां रेशो दसी हुई है। पहले मिल्क वाटर किस रेशो च है जी 5:2। दूजे किन्ने च है जी 4:1। तीसरे भी किस रेशो च है 4:1। मिल्क ते वाटर की रेशो हरेक वैसल की दस दी गई। कहते जी पहले वैसल चो 1/3 लिक्विड कढ़िया गया, सैकेंड वैसल चो 1/2 लिक्विड कढ़िया गया तो थर्ड वैसल चो 1/7 लिक्विड कढ़िया गया। तो इस लिक्विड नूं एक नवे वैसल दे विच रखा गया नवे मिक्सचर बना के। तो आपने दसना भी उस मिक्सचर च किन्ने % पानी है। ठीक है। हम देखो पहले वैसल चो 1/3 मतलब 30 लीटर टोटल सी 1/3 कढ़िया जी 1/3 मतलब 10 लीटर। सैकेंड दे विचों हाफ 20 लीटर सी तो कितना कैलकुलेट कढ़ लिया जी ये 10 लीटर। तो तीसरे चो कितना कढ़िया जी आपने 1/7 तो 10/7 लीटर इन्ना मिक्सचर आप कढ़िया। हुण ये जिहड़ा मिक्सचर है ये भी मिल्क वाटर किस रेशो च होएगा जी ये पहले 5:2 होएगा, दूसरे 4:1 होएगा, तीसरे 4:1 होएगा। तो आप मिल्क ते वाटर नूं अलग अलग कर लैंदे जी। पहले मिक्सचर दे विच मिल्क वाटर मिल्क की क्वांटिटी कितनी आऊगी इत्थे अगर इनू सॉल्व करते हैं तो 50/7 लीटर तो वाटर की कितनी आएगी 20/7 लीटर। इसी तरीके नाल सैकेंड है जी 10 लीटर टोटल कढ़िया 4:1 की रेशो है तो मिल्क कितना होएगा जिहदे 8 लीटर तो पानी कितना होएगा 2 लीटर। तो तीसरे मिक्सचर की गल करते हैं जी 10/7 लीटर टोटल सी तो ये मिल्क का हिस्सा 4/5 बनता है तो यह बनता है जी 8/7 लीटर तो पानी कितना बनेगा जी 2/7 लीटर। तो ये अपने को मिल्क वाटर की क्वांटिटीज़ आ गई। हुण जो इन्हों मिक्स करांगे तो अपने को टोटल मिल्क कितना बनेगा जी तीनों वैसल का मिला के टोटल मिल्क बनेगा 50/7 पहले चो आया जी 8 लीटर दूसरे चो आया तीसरे चो कितना आया 8/7। तो टोटल वाटर कितना आया जी अपने को टोटल वाटर आया जी 20/7 पहले चो 2 लीटर सैकेंड चो 2/7 तीसरे। ਆਪਾਂ ने परसेंटेज ऑफ वाटर पता करनी है टोटल मिक्सचर चो। हुण टोटल मिक्सचर कितना है जी 10 लीटर पहला सी 10 लीटर दूसरा सी ते 10 तीसरा सी। टोटल मिक्सचर अपने को कितना है 10 + 10 + 10 ये बनेगा अपने को 70 + 70 10 150/7 लीटर। तो 150/7 लीटर टोटल मिक्सचर है। तो पानी की अगर क्वांटिटी आप देखते हैं जी पानी की क्वांटिटी कितनी बनती है 36/7 लीटर। ठीक है जी। पानी की क्वांटिटी 36/7 लीटर है टोटल क्वांटिटी 150/7 है तो परसेंटेज कैलकुलेट कर देने जी पानी की 36/7 बटा 150/7 इंटू 100 7 नाल 7 कट देगा ये टेबल से कटाए तो कितना बनया जी 24%। तो सही आंसर की बनेगा डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर बन। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं वैल्यू ऑफ दिस इस एक्सप्रैशन की वैल्यू पता करनी है। हुण अगर इस एक्सप्रैशन को ध्यान नाल देखिए जी ये फॉर्म बनेगी a² + b² + 2ab। ठीक है। अपने लिए a है 0.87 तो 0.87 का स्क्वायर b अपने लिए 0.13 है तो b² दिता हुआ आपां नूं। हुण इत्थे देखो जी 0.87 इंटू 0.26 दिता है 0.26 नूं आपां ब्रेक कर लांगे 2 इंटू 0.13 तो यह बन जाएगा अपने को 2 इंटू 0.87 इंटू 0.13।
2ab बन गया। ਤਾਂ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किहदे इक्वल हुंदा जी a प्लस b दा होल स्क्वायर। ਤਾਂ a प्लस b दा होल स्क्वायर है जी अपने कोल a कितना हो गया 0.87 b कितना हो गया जी 0.13 ਇਹਦਾ होल स्क्वायर बाहर अपने को पावर कितनी है जी 2013 नहीं दोनों ਨੂੰ प्लस करें तो कितना बन गया जी 1 तो 1 का स्क्वायर है बाहर पावर कितनी 2013 तो 1 की जिन्नी मर्जी पावर हो जाए आंसर की रहेगा 1 तो करैक्ट आंसर की बनेगा जी बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन है बार ग्राफ गिवन है जी आपां जिहदे विच आपां नूं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी एक कंपनी द्वारा किन्ना किन्ना परसेंट खर्चा अलग अलग चीज़ों पर किया गया वह डेटा दिता होया है। पहला क्वेश्चन कहता जेकर इंटरस्ट ऑन लोन की वैल्यू 2.545 करोड़ है तो टोटल एक्सपेंडिचर दसना है एडवरटीजमेंट टैक्स ते रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ते कितना हो। तो सब तो पहला इंटरस्ट ऑन लोन की गल करिए इंटरस्ट ऑन लोन ते कितना खर्चा कर रहे हैं जी 17.5%। कंपनी 17.5% खर्चा करती है इंटरस्ट ऑन लोन ते आपने पता कि करना है एडवरटीजमेंट टैक्स टैक्सिस का कितना 10 ते रिसर्च एंड डिवेलपमेंट R&D ये तीनों का मिला के खर्चा दसना। अगर आप तीनों प्लस करिए जी तीनों प्लस करके 15 + 10 25 25 ते 5 30 मतलब 30% खर्चा टोटल होंगे जी तीन ते यदी वैल्यू पता करनी है जी तो सिंपल यूनिटरी मैथड यूज करांगे 17.5% जो इंटरस्ट ऑन लोन सी वो वैल्यू कितनी दे रखी है 2.45 करोड़। तो 30% की वैल्यू आप पता करनी है तो 2.45 डिवाइडेड बाय 17.5 इंटू 30 ये चीज़ अपने को सॉल्व करन ते आएगी जी 4.2 करोड़ 4.2 करोड़। तो करेक्ट आंसर की बन जाएगा सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन कहता अगर नैक्सट क्वेश्चन आ गया अपने हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन आ गया कहते इफ द एक्सपेंडिचर ऑन एडवरटीजमेंट 2.1 करोड़ है जी एडवरटीजमेंट का खर्चा 2.1 करोड़ दे रखे है एडवरटीजमेंट कितने है जी आ रहा मतलब 15% जो खर्चा है वो 2.1 करोड़ दे रखे है। तो आपने डिफरेंस पता करना है जी कि एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्स ट्रांसपोर्ट ते टैक्स के खर्चे का डिफरेंस हम ट्रांसपोर्ट का अगर आप खर्चा देखिए जी किन्ने परसेंट है 12.5% टैक्स का खर्चा आप देखिए कितना 10%। आप दोनों का डिफरेंस पता करना है 12.5 ते 10 डिफरेंस कितना बनता है जी 2.5%। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ 15% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2.1 ਕਰੋੜ ਸੀ 2.5% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ 2.5% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ 2.1 अपॉन 15 इंटू 2.5 ये सॉल्व करके आएगा जी अपने को 0.35 तो 0.35 करोड़ का मतलब कितना हो गया जी 35 लाख रुपए। तो सी केड़ा आंसर सही बनेगा जी ऑप्शन डी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। नैक्सट कहता है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरस्ट ऑन लोन इज बाय वट परसेंट मोर दैन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी कहता जो इंटरस्ट ऑन लोन पर जो खर्चा किया गया है वो किन्ने परसेंट ज़्यादा है कि नालों जिन्ना खर्चा ट्रांसपोर्ट पर किया गया। ट्रांसपोर्ट पर खर्चा कितना 12.5%। ठीक है जी तो इंटरस्ट ऑन लोन पर खर्चा कितना 17.5%। तो आपने दसना भी किन्ने परसेंट ज़्यादा तो इंटरस्ट ऑन लोन माइनस ट्रांसपोर्ट का खर्चा अपॉन ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंटू 100 परसेंटेज पूछी गई है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है जी तो इंटरस्ट कितना सी अपने को 17.5 ट्रांसपोर्ट कितना सी 12.5 डिवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट 12.5 इंटू बन गया अपने को 5/12.5 कट गया जी कितने परसेंट खर्चा ज़्यादा कितना गया 40%। सही आंसर की बनेगा डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है कहते सरकमफ्रेंस दे रखे जी सर्कल का कितना दे रखा है 35। तो आपने डायमीटर ऑफ सर्कल पता करना बहुत सिंपल जा क्वेश्चन है जी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला की होंगे 2πr। तो आपको सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 30/π इज इक्वल टू πr। अपन वैल्यू कि रिक्वायर्ड है जी डायमीटर मतलब 2r की वैल्यू चाहिए है तो पाई उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/π।
आंसर की बन गया जी अपने को ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो वैल्यू चाहिए कि है ए प्लस सी बटा बी की वैल्यू। देखो ये इक्वेशन में ध्यान नाल देखते हैं जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इक्वेशन इको ही केस सैटिस्फाई हो सकती है अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होएगा। ठीक है, अगर ए बी सी बराबर कर दिए तो ए बी नूं आपां लिख सकते हैं ए स्क्वायर, बी सी नूं आपां लिख सकते हैं बी स्क्वायर, तो सी ए नूं आपां की लिख सकते हैं सी स्क्वायर। जिहदे नाल मेरी इक्वेशन सैटिस्फाई होंदी है। तो तीनों वैल्यूज़ बराबर हो गई जी। तो आपां ने दसना ए प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू। आपां कोई भी वैल्यू मान के चल लें, मान लो ये तीनों वैल्यूज़ कितनियां ने 1 1 1। ठीक है जी, तो ए प्लस सी 1 प्लस 1 अपॉन बी 1, तो 2/1 हो गया जी। आंसर की आ जाएगा सी ऑप्शन अपना सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते रेडियस ऑफ अ सर्कल 6% इंक्रीज होया है तो एरिया कितना इंक्रीज होएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर कोई भी मतलब जो भी सर्कल का रेडियस इंक्रीज होंगे तो एरिया कितना इंक्रीज होंगे है, ए प्लस ए बी बाय 100। सक्सैसिव चेंज का फार्मूला लगा के आप कैलकुलेट करांगे तो ए की वैल्यू भी 6% इंक्रीज है, बी की वैल्यू भी 6% इंक्रीज है, तो प्लस 6 इंटू 6 बटा तो कितना आ गया 12 प्लस 0.36। तो कितना ओवरऑल इंक्रीज होया जी एरिया 12.36। करेक्ट आंसर की बने जी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते जी एक सर्कल है, ठीक है जी, जिहड़ा कि स्क्वायर के अंदर बनया होया है। ठीक है, तो उस स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है आपां नूं 35 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर पता करना जिहड़ा सर्कल दे विच कवर नहीं होया। अपने को एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर सर्कल बनया होया जी। ਆਪਾਂ ने आ एरिया दसना है जी जिहड़ा सर्कल के अंदर कवर नहीं होया। मतलब आपां नूं एरिया ऑफ स्क्वायर दे विचों एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना पएगा। तो सब तो पहला एरिया ऑफ स्क्वायर की गल करिए, साइड कितनी है जी स्क्वायर की 35 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना बनता है जी 1225। तो एरिया ऑफ सर्कल की गल करिए जी, एरिया ऑफ सर्कल की होंदा है पाई आर स्क्वायर। ਹੁਣ इस सर्कल का रेडियस की होएगा जी, इस सर्कल का रेडियस होएगा आ लेंथ है जो कि साइड नालों हाफ होएगी, स्क्वायर की साइड का हाफ। तो स्क्वायर की साइड 35 सी, तो 35/2। तो सर्कल का एरिया अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो की बनता है 5/7 इंटू 17.5 का। तो स्क्वायर के एरिया के विचों आ एरिया आप की कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, अपने को रिमेनिंग एरिया होगा 1225 माइनस इनू जो आप सॉल्व करते हैं जी, ये सॉल्व करके अपने को बनता है 962.5। 1225 चो 962.5 आप माइनस कर देंगे, अपने को की बचेगा 260.5। तो सही आंसर की बनया जी बी ऑप्शन। आपने स्क्वायर के एरिया के विचों सर्कल का एरिया की किया सबट्रैक्ट किया जी। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है, आपू परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंप्लॉयज़ दे रखा एक कंपनी च 2 कंजैक्यूटिव ईयर्स, 2 नाल वाले साल का डेटा दे रखा भी किन्ने किन्ने इंप्लॉय हैं तो किन्ने किहड़े टाइप के किन्ने इंप्लॉयज़ हैं। जिमें टोटल इंप्लॉयज़ किन्ने हैं जी 97 च 42,980 तो 98 च किन्ने ने 48,640। वो टाइप ए दे किन्ने हैं 20%, टाइप बी दे 6%, इस तरह का आपां नूं डेटा दिता गया जी। हुण पहला क्वेश्चन की कहता है कि 1997 दे विच टोटल नंबर ऑफ विच of the following type of pair of employees was approximately equal to A type of employees in 1998। कहते जी 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ 2 टाइप ਦੇ EMPLOYE ਦਾ टोटल टाइप A ਦੇ EMPLOYE ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ टाइप A EMPLOYE ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ 1998। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ 22% ਇੰਪਲੋਈ A टाइप ਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ 48,640 ਟੋਟਲ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22% ਇੰਪਲੋਈ A ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ 10,700।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ है भी 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ 1997 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 10,700 EMPLOYE ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42,980 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ 42,980 ਇੰਟੂ 100 ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 25%। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 25% EMPLOYEES ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 25% ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ B ਤੇ C। ਹੁਣ B ਤੇ C ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 97 ਦੇ ਵਿੱਚ B ਹੈਗਾ 6% ਜੀ ਤੇ C ਹੈਗਾ 10%। ਤਾਂ 16% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ A ਤੇ C। A ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਜੀ 20%, C ਕਿੰਨਾ 10%, ਇਹ 30% ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। थर्ड ऑप्शन की कहता डी ते ई। डी किन्ने परसेंट है 15%, ई किन्ने परसेंट है 27%, ये तो बहुत ज़्यादा 42% हो गया, ये भी पॉसिबल। चौथी ऑप्शन कहता सी ते डी। सी किन्ने परसेंट है जी 10%, ते डी किन्ने परसेंट है 15। ये दोनों को मिला के 25% वैल्यू बनती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली ये इक्वल है जी। तो आंसर की होएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ ए टाइप इंप्लॉइज इन 1998 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ए टाइप इंप्लॉइज हैं वो कितना परसेंट है किहदे विचों ए टाइप ऑफ इंप्लॉइज इन 1997 जिन्ने टाइप ए दे इंप्लॉइज हैं 97। तो पहला आपां 98 ਦੇ इंप्लॉइज की गल करिए 22% इंप्लॉइज हैं किन्ने दे विचों 48,640 ਦੇ विचों। ਇਹਦੀ परसेंटेज पता करनी है कि टाइप ए इंप्लॉइज 1997 97 किन्ने है जी 20%। 20% इंप्लॉइज हैं किन्ने दे विचों 42,980 इंटू ये परसेंटेज आप कैलकुलेट करनी है जी। तो ये परसेंटेज अपने को कैलकुलेट करके आएगी जी लगभग 125%। ये सॉल्व करके कितना आएगा 125% दिया। आंसर की बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता इफ नंबर ऑफ डी टाइप इंप्लॉइज इन 1998 वाज 5,000। कहते जी अगर 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ डी टाइप ਦੇ इंप्लॉइज 5,000 ने तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज कितनी होंगी कंपनी। ਹੁਣ टोटल इंप्लॉय कितना है जी 48,640। तो 5,000 की परसेंटेज कढ़नी है आउट ऑफ 48,640। ये सॉल्व करके आता है जी लगभग थोड़े को 10.27%। ठीक है जी। तो अप्रॉक्सीमेट किन्ने परसेंट बंदे हुए जी ये 10%। तो डी आंसर अपना सही होएगा। नेक्स्ट कहता है व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बी टाइप ऑफ इंप्लॉइज ड्यूरिंग 1997 एंड 1998। बी टाइप इंप्लॉइज का अपने डिफरेंस दसना दोनों साल का जी। हम बी टाइप 97 कितना सी 6%। 97 ਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप देखिए टाइप इंप्लॉइज किन्ने बनते हैं 42,980 का 6%। ये सॉल्व करने ते बनता है 2578। इसी तरीके 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ आप देखिए तो किन्ने परसेंट सीगे 10%। 48,640 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% अगर आप करते हैं तो कितना बनता है 4864। डिफरेंस कितना है जी दोनों का डिफरेंस कर देंगे 4864 माइनस 2578। ये माइनस करके अपने को आता है 2286। अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर बनेगा अपना 2285। हाँ जी। ये सी अज का अपना 7 नंबर लैक्चर जिहदे विच आपां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए आने वाले पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स नूं लैके। होपफुली थोनू ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोनू सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अपनी तैयारी नूं मुकम्मल करन लई तुसी इस वीडियो नूं बार-बार देखो। तो इस सीरीज़ दे विच जिहड़े पहले 6 लैक्चर्स आपां कवर किए हैं तुसी वो वीडियोज़ नूं भी देखो ताकि आने वाले एग्जाम दे विच तुहाडी हैल्प हो सके। जेकर तुहानूं साडी वीडियोज़ अच्छियां लग रही हैं तो तुसी साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो तो वीडियोज़ नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। तो आपां इस सीरीज़ दे विच होर भी वीडियोज़ अगे कंटिन्यू करांगे जिहदे विच असीं 2 सबजैक्ट्स कवर कर रहे हैं जी जनरल स्टडीज़ ते क्वांट। अगर तुसी चाहते हो कि थोड़ी कोई भी इस सीरीज़ की वीडियो मिस ना हो तो जल्दी साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं दोस्तों आपां नैक्सट लैक्चर दे विच।